जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द रियलिटी टॉकर। सो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक पे बात करना कुछ हालात के तकाजे भी बन गए थे और कुछ मजबूरियाँ भी बन गई थी। और मैं बहुत अरसे से इस टॉपिक पे बात करने के लिए सोच रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना इसी टॉपिक पे बात कर ली जाए। आज का हमारा टॉपिक है कि आखिरकार प्यार और हवस के अंदर क्या फ़र्क है, और इस फ़र्क को जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ या जहाँ तक मैं एक अल्फाज के अंदर बयां कर सकता हूँ, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज मैं उन अल्फाज के अंदर उस चीज़ को बयां कर सकूँ। क्योंकि कुछ अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे से हमारे माशरे के अंदर कुछ इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस टॉपिक पे बात करना जो है वो ज़रूरी है। बेसिकली हमारे माशरे के अंदर कुछ ट्रेंड्स बन रहे हैं, कुछ ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, जिसके अंदर एक ट्रेंड ये भी है कि हम लोगों के यहाँ पे रिलेशनशिप्स नाम की एक चीज़ जो कि हमारी आज की जनरेशन, बल्कि आज की जनरेशन नहीं, हमारी आज की एडवांस जनरेशन ने शुरू कर दी है। और देन उसके बाद हम बहुत सारी जो गलत राहें हैं उसकी तरफ जो है वो मुलविस हो जाते हैं, और देन हम लोग कुछ गलत कामों के अंदर भी जो है मुलविस हो जाते हैं। और उसके बाद कुछ हमारी जो बहनें हैं या कुछ लड़कियां जो हैं उनकी जो इज़्ज़त है वो भी दांव पे लगती है। आज मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा प्यार और हवस को, कि आखिरकार प्यार और हवस के अंदर फ़र्क क्या है। देखें, हम लोग समझते हैं कि प्यार तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम उसे अपने फिजिकल रिलेशन के अंदर ना लें। अब उस फिजिकल रिलेशन से मुराद जिस्मानी ताल्लुक है, या अब आप अच्छे से समझ सकते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। कि हमारी आज की जनरेशन जब तक फिजिकल रिलेशंस क्रिएट ना कर ले, हम लोग समझते हैं कि हमारा जो प्यार है वो अधूरा है, और वो प्यार है जो कि शादी से पहले है, और वो एक बड़ी टेम्परेरी एक दूसरे पास हवस जो है वो पूरी करने के लिए जो है ये सारे काम होते हैं। जबकि सबसे पहले अगर मैं प्यार को डिफाइन करता चलूँ तो देखें, प्यार किसी भी तरह के जज्बात और एहसासात का नाम है। किसी भी शख्स के लिए किसी भी तरह के जो जज्बात आप रखते हैं ना, उनका नाम है। अब वो जज्बात कैसे हों? वो जज्बात उस शख्स की केयर के लिए हों, कि आपके दिल में उस शख्स के लिए बड़ी केयर बन जाए, बड़ी आप उस शख्स की केयर करने लगें, तो इसका मतलब है कि वो प्यार है आपको उस शख्स के साथ। ज़रूरी नहीं है कि वो प्यार वही प्यार हो कि जो आप लोग समझते हैं। प्यार आपको किसी के साथ भी हो सकता है। प्यार आपको अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ भी होता है। इसी तरह अगर आपको किसी अननोन पर्सन के साथ हो गए जो कि नामहरम है, और अगर आप उससे शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ इस्लाम ने प्रॉपर रूल्स बताए हैं, कुछ वेज बताए हैं जिस पे आप चल के आप उसके साथ एक हलाल तरीके से निकाह कर सकते हैं, ना कि आप लोग जो है इस तरह की जो गलत राहें हैं उनमें मुलविस हों। और जहाँ तक बात, कुछ लोग पूछते हैं कि जी प्यार कब होता है, किस उम्र में होता है, और क्या प्यार के अंदर कुछ एज देखी जाती है, नहीं देखी जाती। तो उसके मुतालिक जो मेरा अपना मानना है, देखें, प्यार आपको किसी भी टाइम किसी शख्स के साथ भी हो सकता है, और उसके अंदर ना आपकी और दूसरे की एज होती है। ये तो वो जज्बात हैं जो कि आपके दिल में किसी टाइम भी क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं प्यार, अटैचमेंट और अट्रैक्शन, इस पे एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं डिफाइन करूंगा कि आखिरकार इन तीनों के अंदर फ़र्क क्या है, और आप किस तरह से इन तीनों के अंदर फ़र्क कर सकते हैं। कई बार हम अट्रैक्शन को भी प्यार समझने लग पड़ते हैं, अटैचमेंट को भी प्यार समझने लग पड़ते हैं। तो उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना कि आखिरकार मुझे वाकई शख्स के साथ प्यार है या नहीं है, उस चीज़ को क्लैरिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। बात होगी प्यार की। अब हम बात करते हैं कि हवस क्या है और क्या निशानी है हवस की। तो देखें, जिस शख्स को आपके साथ प्यार होता है ना, वो शख्स, उसके दिल में कभी आपके लिए कुछ नेगेटिव थॉट्स नहीं क्रिएट होती, और जिसके दिल में आपके लिए नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो रही हैं, इसका मतलब है उसको आपके साथ प्यार नहीं, उसको हवस का नाम दे सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि प्यार के अंदर कभी आपके दिल में अपने महबूब के लिए नेगेटिव थॉट्स नहीं आती। और यहाँ क्या होता है कि मैक्सिमम लोग जो है वो अपनी हवस पूरी कर रहे होते हैं, और क्या होता है कि वो
जो आजकल टिपिकल एक टेक्स्ट चल रहे हैं कि बेबी आई लव यू, और मैं आप ही के साथ शादी करूँगा और मैं पूरी ज़िंदगी आपका हूँ, यू हैव टू सेंड मी योर पिक्चर्स, और इसी तरह से। और करते कराते जो है वो लड़कियाँ जो है अपनी जो पिक्चर्स होती हैं वो लड़कों को सेंड करती हैं, और फिर इनका ये भी दावा होता है कि बेबी मैं देख के डिलीट कर दूँगा। तो बहनों मेरी याद रखो कि इस तरह कोई भी नहीं डिलीट करता। ये मैं आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं डिलीट कर दूँगा तो इस तरह कोई भी नहीं करता। उल्टा आप रोज़ आए के केसेस देख रहे हैं कि रोज़ नए दिन के साथ जो है एक नया केस रजिस्टर्ड हो रहा है, जिसके अंदर वो जो बॉयफ्रेंड्स और इस तरह के लड़के होते हैं वो पिक्चर्स जो है वो लेके वो लड़की को ब्लैकमेल करते हैं। देन लड़की से जो है वो पैसों का मुतालबा करते हैं, या फिर कहते हैं कि अपनी एक स्पेसिफिक लोकेशन दे देते हैं, उस पे हो, ठीक है। देन मजबूरन लड़कियों को जाना पड़ता है, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं जिसके अंदर लड़कियां गई हैं और आगे उनके साथ गैंग रेप हुआ है। और अगर गैंग रेप नहीं भी हुए तो उस लड़के ने उस लड़की के साथ रेप किया। तो ऐसे क्यों? मुझे तो सबसे पहले यही नहीं समझ आती कि आप अपनी पिक्चर सेंड करती क्यों हैं। देखें, ये एक बड़ा ही अहम मसला है जिस पे बात करनी है, और खुल के हमें बात करनी है, और हमें समझाना है एक दूसरे को कि ये सब चीज़ें गलत हैं। और अगर कोई शख्स आपसे मुतालबा करता है तो उसका आप मुतालबा तत्काल में रिजेक्ट कर दें। वो शख्स आपका है ही नहीं, और जब जो शख्स आपका है वो शख्स आपसे इस तरह की चीज़ों का मुतालबा ही नहीं करेगा शुरू से। मुझे नहीं समझ आती कि क्यों आप लोग पिक्चर्स भेजते हैं, और मुझे रियली बड़ा दुख होता है। मैं रोज़ एक दिन गुजरने के बाद नया केस देखता हूँ। आजकल टिकटॉकर्स के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, पता नहीं उनमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, उस बारे में मैं बात नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ें सामने तो आ रही हैं और हम सबको पता है उसके बारे में। सो कोशिश करें इस तरह के काम ना करें, बचें इन चीज़ों से, और जो आपको वाकई प्यार करता है वो इस तरह के किसी चीज़ का मुतालबा नहीं करेगा। बचें, इस्लाम जिस चीज़ की इजाज़त देता है आप वो काम करें। कोई प्यार करता है या आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको निकाह का ऑप्शन दिया गया, आप निकाह करें, और निकाह से बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है। सबसे पसंदीदा अमल है खुदा ताला का भी जब दो लोग जो है आपस में निकाह करते हैं, आसमान भी खुश होता है। सो निकाह को आम करें, इन चीज़ों से बचें। शुक्रिया, थैंक यू।